13 क्वेश्चन हो गए थे। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 इफ इट्स स्पीड इन एयर इज दिस किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कहें तो कितना होगा, 3 इंटू 10 की पावर 80 होगा। किलोमीटर पर सेकेंड में कहेंगे तो क्या होगा, जो 10 की पावर -3 हो जाएगा बस, है ना, -3 तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। बात वही है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जो हमारा नीटा है किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 6/5 है। पूछ रहा है बताओ कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जबकि जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें, लाइट की स्पीड के रिलेशन में जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लाइट की स्पीड के रिलेशन में क्या फॉर्मूला था, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या था, सी बाई वी ऑफ मीडियम। हमें वेलोसिटी इन मीडियम निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई नीटा ऑफ एनी मीडियम। तो सी की वैल्यू है 3 और इसके आगे 5 0 डिवाइड बाई नीटा की वैल्यू क्या है 6/5। 6 और 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो 6 से कैंसिल करो, ये आ गया 5, तो कितना आंसर आया, 25 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला यूज करो। आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट की स्पीड में, फॉर्मूला क्या है, सी बाई वी, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है, 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम जब यूज करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लाइट की स्पीड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नीटा ऑफ ग्लास इक्वल्स टू सी बाई वी ऑफ ग्लास। तो वी ऑफ ग्लास कितना होगा, सी बाई नीटा ऑफ ग्लास। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। 1.5 से 3 कैंसिल करेंगे, आ गया 2, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर लाइट की स्पीड दी है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये फाइंड आउट करना। फॉर्मूला क्या, लाइट की स्पीड दी है ना, तो उसी में फॉर्मूला यूज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फॉर्मूला है, सी बाई वी। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1.33। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। लाइट एयर से डायमंड में जा रही है, यानी कि जो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका है, डायमंड का है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में ये है 2.42। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड वो क्या होगी ये पूछ रहा है। और लाइट की स्पीड एयर में है 3 इंटू 10 की पावर 8। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सी बाई वी। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई वी हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ डायमंड निकालनी है। तो ये हमारा आ गया नीटा ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई
वेलोसिटी इन डायमंड। वेलोसिटी इन डायमंड निकालनी, नीटा हमें दिया है 2.42, तो ये इधर ये इधर, तो वेलोसिटी इन डायमंड कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई नीटा, नीटा की वैल्यू कितनी है 2.42, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताने, तो पहला लॉ तो सिंपल, ये लॉ तो पता है ना, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा और मेन लॉ इसका क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कोई डायग्राम बना दो, कोई भी डायग्राम, कोई ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट यहाँ से आई, ये आई एंगल हो गया, ये आर हो गया, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से कि साइन आई बाई साइन आर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह, तो ये एक आंसर आ गया हमारा। तो बी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, वही जो मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम टू बेंड द इनकमिंग रे, कि जो इनकमिंग रे जो रे आ रही है उसको बेंड करने की जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अभी फॉर्मूले लिख रहे थे हम, ईटा इक्वल्स टू सी बाई वी। नेक्स्ट सी पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स थ्रू एयर, लाइट ट्रेवल्स थ्रू एयर एट 300 मिलियन पर सेकेंड, मतलब ये वही है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी की वैल्यू है। ऑन एंटरिंग वाटर 3 इंटू 10 के पावर, ऑन एंटरिंग वाटर इट स्लोज डाउन टू 225 मिलियन पर सेकेंड। अगर ये वाटर के अंदर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वो कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, क्या फॉर्मूला यूज होगा, सी बाई वी इन वाटर, फॉर्मूला 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10⁸, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1.33। सिंपल था, हर बार वही रिपीटेड फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले वही हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 19, ये एमसीक्यू है, ध्यान देंगे बेटे, है ना, जो भी हमें पता है। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, वो मीडियम लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड कर रहा होगा। क्लियर है पॉइंट, ये सारी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। चलो देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सबस्टेंस पी क्यू आर एस, इनके दे रखे हैं, पी का इतना है, क्यू का इतना, आर का इतना और एस का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन द सबस्टेंस, कौन से सबस्टेंस के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो या सबसे ज्यादा हो, सबसे कम हो। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एस का है, तो एस के अंदर क्या होगा, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मटेरियल ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इन, लाइट रे किसके अंदर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, दैट मींस सबसे ज्यादा बेंड होगी। तो सबसे ज्यादा बेंड किसमें होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा,
सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ देगा, जितना ज्यादा मोड़ेगा रिफ्रैक्टिव उतनी ज्यादा हो रही है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है यहाँ पे? सी का। तो दैट मीन्स सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि ये जो दिया हुआ है 3/2, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी, तो गिलास से एयर का, यानी कि गिलास का एयर की रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2। पूछ क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। एयर का गिलास की रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। देखो कैसे लिखा हमने, लाइट एयर से गिलास में जा रही है, एयर से गिलास में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा वो गिलास का दिया होगा किसकी रेस्पेक्ट में? एयर की रेस्पेक्ट में। तो गिलास का एयर की रेस्पेक्ट में कितना है? देखो एयर से गिलास में, जिसमें लाइट जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है जिससे आ रही है। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट में कितना? 3/2। पूछ क्या रहा है कि लाइट, अब उसके बाद लाइट गिलास से एयर में जा रही है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? यानी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है? एयर का। किसकी रेस्पेक्ट में? गिलास की रेस्पेक्ट में। तो कितना होगा? क्या करेंगे? उल्टा कर दो। तो गिलास का एयर की रेस्पेक्ट 3/2, तो एयर का गिलास की रेस्पेक्ट में 2/3, दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, 2/3। अब 2/3 तो ऑप्शन इसमें है नहीं कोई, तो क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ गया? 2/3। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी आंसर आ रहा है दैट मीन्स वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो 2/3 जितना होगा उतना ही 4/6 होगा। तो सी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मटेरियल ABCD। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, बी, सी और डी, ये दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, एयर में ट्रेवल कर रही है, इज इंसिडेंट इन दीज मीडियम, इन मीडियम्स के अंदर आती है, एट इक्वल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके क्या है? इक्वल हैं, सबके सब बराबर बराबर। मान लो 60 डिग्री से आई। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू मिनिमम किसमें होगी? अब आर की वैल्यू मिनिमम किसमें होगी? जो लाइट रे को ज्यादा मोड़ देगा। अब मान के चलो, देखो मैं बताता हूं, ए मीडियम लिया हमने, यहाँ पे ए मीडियम है। ठीक है, यहाँ क्या है? बी मीडियम, यहाँ पे सी और यहाँ डी। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का कितना है? 1.44, इसका 1.52, सी का 1.65 और डी का 36। ठीक है, अब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डी का है। अब लाइट 60 डिग्री पे आई, ऐसे आई, तो इसने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया। क्यों थोड़ा, क्यों मोड़ा? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी। तो ये इसका आई था और ये था इसका आर। अब आई तो यहाँ भी सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में क्या है? सेम। यहाँ भी आई की वैल्यू सेम है, यहाँ भी आई की वैल्यू सेम है, वो सब जगह सेम है। अब इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, यानी कि ये उसे थोड़ा और ज्यादा मोड़ देगा, तो इसने इसको थोड़ा और ज्यादा मोड़ दिया, ये आर है इसका। ठीक है, फिर ये इससे भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, मीडियम है, तो इसने इसे और ज्यादा मोड़ दिया, ये आर की वैल्यू इसकी है, आई सेम है इसका, ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, तो ये इसे सबसे ज्यादा मोड़ देगा, तो इसके आर की वैल्यू ये है। तो बताओ किस कौन से मीडियम में आर की वैल्यू सबसे कम होगी? सी में होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और ये लाइट को सबसे ज्यादा बेंड कर देगा। जो लाइट को सबसे ज्यादा बेंड कर रहा होगा, मोड़ रहा होगा, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा। बात समझ आई? फॉर इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम फॉर द मीडियम हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो उस लाइट को सबसे ज्यादा मोड़ देगा, जितना ज्यादा उसको मोड़ देगा एंगल आर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स सब्सटेंस है, उसके अंदर लाइट की स्पीड जो दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स, वो कितनी है? 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर की लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी,
अब एयर की लाइट की स्पीड है, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है, ठीक है, तो बताओ कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लाइट की स्पीड के रेस्पेक्ट में जो है, और लाइट की स्पीड के मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स क्या होगा बेटे? सी बाई वी होगा, है ना। तो कैसे निकालोगे आप सी की वैल्यू? 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.25 × 10⁸, कैलकुलेट करो कितना आ गया? 3/3, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 300 डिवाइड बाई 125, 25 से कैंसिल करोगे 5, और ये आ जाएगा, ये आ गया 5, ये 25 से करेंगे तो 12, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया? 12/5, ये कितना आ जाएगा? 2.4, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैच करो कौन सा ठीक है? ए सही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस पी क्यू आर एस। पी का ये है, क्यू आर और एस, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। When light traveling in air is incident on these substance at equal angle, सेम क्वेश्चन है ना, बराबर इक्वल एंगल पे इंसिडेंट होती है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। आर की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी? जो उसको सबसे कम बेंड कर रहा होगा। सबसे कम कौन बेंड कर रहा होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। जितना ज्यादा बेंड कर देगा आर की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये तो कह रहा आर की वैल्यू कम नहीं पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा है? आर की वैल्यू मैक्सिमम। तो हमें कौन सा मीडियम चाहिए? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा जब सबसे ज्यादा वाला क्या आर की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले की आर की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा आंसर ठीक है? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एस का। सो एस इज द, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.33। ये किसका है? गिलास का। ये किसका है? डायमंड का। ये कुछ आप याद रखोगे, ठीक है। ये जैसे वाटर का है तो ये भी वाटर का ही होगा, 1.36 भी वाटर ही है, ये हैवी वाटर होगा, ठीक है, या साल्टेड वाटर होगा। अल्कोहल है ना, अल्कोहल का भी लगभग किसके बराबर होता है? वाटर के बराबर होता है। इतने सारे लिखो, आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ के याद करनी है, जैसे गिलास, वाटर, डायमंड और एयर। एयर का कितना माना जाता है? 1। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या दिया हुआ है इसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 4/3। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 3/4। अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 0.75। 0.75, C is the right answer. Next question. Refractive index of water, sulfuric acid, glass और कार्बन डाइसल्फाइड, ये दिए हुए हैं इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन, लाइट सबसे धीमी स्पीड में किस मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी? सबसे धीमी स्पीड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.63, किसका है? कार्बन डाइसल्फाइड का है, ठीक है। तो स्लो कार्बन डाइसल्फाइड, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट में कितना है प्रिंस? कितना है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3। 4/3। अब पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास का बताओ किसकी रेस्पेक्ट में? वाटर की रेस्पेक्ट में। क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें क्या दिया हुआ है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पूछ रहा है, दिया क्या है? क्या स्पीड दी है? नहीं। क्या एंगल दिए हैं? नहीं। क्या दिए हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो दिए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर्मूला क्या होगा कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी, नीटा जी ऊपर, बाद में डब्ल्यू है तो नीटा डब्ल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एयर, एयर, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो GA की वैल्यू गिलास का एयर की रेस्पेक्ट में कितना है 3/2, वाटर का एयर की रेस्पेक्ट में कितना है 4/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आया 9/8, एंड दैट इज द आंसर। 9/8 का वैल्यू क्या होगा 1.1 है ना, 1.125, ये डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कल।